सबसे पहले रुख करेंगे गुजरावाला का। एक और कमसन घरेलू मुलाजमा मालकान के तशद्दुद का निशाना बन गई। कमसन मुलाजमा का खुश्क दूध डब्बे से खाना जुर्म बन गया। 7 साला घरेलू मुलाजमा इरम को मारिया और शोहर साबिर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने चोरी की है। बच्ची का वीडियो बयान मालिकान ने हाथों और गर्दन पे गर्म छुरियां भी लगाई और मिर्चें खिलाते रहे। बेटी को मिलने भी नहीं देते थे वालिदैन से और ख़ुद ज़ख्मों का इलाज करवाते रहे। वालदा का इल्ज़ाम, ज़ख्म बेहतर हुए तो आज घर छोड़ गए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वालदा ने मुकदमे के लिए थाना रूप में दरख्वास्त दायर कर दी। मायरा के घर में काम करती थी तो वहाँ ना बोले मुझे भूख लगी थी तो मैंने बस थोड़ा सा कुछ दूध खाया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इतना मारा, वॉशरूम में ले जाके मारा, फिर यहाँ पेट पे टांग मारी इतनी ज़ोर से, इधर मारी इतनी ज़ोर से। फिर मैं रोने लग गई कि क्यों आप मुझे मार रही हैं। कह रही क्या नहीं, तुम्हें मैंने मारना ही मारना, जो मर्जी हो जाए, तुमने अब अपने घर में जाना है। फिर ये हाथों पे भी उन्होंने मेरे इधर भी छुरी लगाई थी। फिर अंदर ले जाके वॉशरूम में झाड़ू पकड़ के मुँह में मारा इतना जोर से। फिर इधर भी इतना नजर का खून निकलता था, इधर से भी निकलता था। फिर भी कुछ नहीं थी करती है, कहती है नहीं तुम्हारा खून निकल जाए जितना मर्जी, मैंने नहीं अब तुम्हें बचाना है, मैंने नहीं ये करना, मैंने नहीं वो करना। मैं कहती थी ना आपके आइंदा नहीं करूँगी, आइंदा नहीं करूँगी। फिर अपने के वॉशरूम में जाके उन्होंने मिर्चें भी खिलवाई अपने वॉशरूम में। मुझे उल्टी आ गई। उसके बाद कहती है काली मिर्चें खिलवाऊँगी ना तुम्हारी और ज़्यादा तुम्हें लगेंगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। और जब उन्होंने मुझे खिलाई थी ना तो मेरी उल्टी भाई रात कहती तुमने उल्टी क्यों किया, तुम्हें मैंने मना किया था ना उल्टी करना, सिर्फ खानी है तुम्हें, मैं तुम्हें और खिला दूँगी। मैंने उसके बाद कहा था क्या मैंने नहीं खानी है। फिर उन्होंने अपने अब्बू के वॉशरूम में जाके उनका जो लकड़ी का ब्रश नहीं था बालों पे फेरने वाला, वो उसका जो कोना नहीं था वो दम मेरे सर पे मारा। फिर उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा खून निकला था। फिर मैं रोने लग गई थी कि आपने क्यों किया, आइंदा नहीं करती, आइंदा नहीं करती। कहती नहीं तुम्हें अब करना ही करना, तुम्हें करना ही करना है। उसके बाद वो भी बाहर आ गई। उनके जो हस्बैंड थे ना है ना वो भी आए थे। वो कह रहे थे कि क्यों मार रही ऐसे क्यों कर रही। फिर उन्होंने भी मुझे बाहर नंगा करके ना मेरे कपड़े वगैरह उतार कर मुझे बाहर खड़ा किया था। फिर इतने बड़े जो डंडे होते थे ना सोटे वगैरह, उनसे मुझे इतनी दूर से तो मुझे मारती भी, मैं चीखा मारती। फिर जो दूसरा झाड़ू नहीं आता फूल झाड़ू, उसका जो डंडा आता है ना वो भी उन्होंने मारे। फिर उनके पास जो लड़का था ना उसने रात में दुपट्टे के साथ मुझे बांध के ना उल्टा लटका दिया था। फिर जैसे पुलिस वाले नहीं पाइप से पकड़ के ऐसे पीछे से मारती थी तब वैसे भी उन्होंने मुझे इतने जोर से मारती। फिर मैं रोती थी कि ना मारे ना मारे। कहते नहीं तुम्हें मैंने हम मारना ही मारना, पाइपों से मारना। वो इतना ज़्यादा मुझे गुजराले टाउन में काम करन गई सा। मारिया का नाम से तो उन्हें मेरी बच्ची मेरे को मंगी सी तो मैं अपनी बच्ची देती बच्चा खिलाने वास्ते कि होर कोई काम नहीं करना, सिर्फ बच्चा खिलाना में मैं अपनी बच्ची उन्हें दे दी सी। तो मैनू नहीं सी पता कि वो एडी जालम निकलेगी। उन्हें मेरी बच्ची ना बड़ा जुल्म किया जे, उन्होंने मारिया जे, वो हथ साड़ दिते जे, हथां ते निशान पे जे, छुरियां ला ला के गरम वो गर्दन ते उधर उधर कन्ना दे उत्ते पेट च लत्त मारी जे, अंदर जख्म हो गए ने। उन्होंने मर्चां खिलांदी दी जे, उन्होंने आखदी सी जे तू मर्चां ना खादियां तो तेनों असीं तेरे ना अंदर होर मर्चां वाड़ देनियां ने ते तू मर्चां खा। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती ना उन्होंने मर्चां खिलाइयां जे, उन्होंने उल्टी आ गई है। उन्होंने फिर आंदे ने जे तू हुण उल्टी की ना तेनों असीं धक्के नाल तेरे मूँह दे विच मर्चां ना पाईयां जे। मेरी बच्ची ना बड़ा जुल्म होया जे ते मैनूं इंसाफ चाहिदा जे, मैनूं इंसाफ चाहिदा जे। वजीरे वाला
अपील तो मैनू ना इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। मेरी मासूम जी बच्ची दे बड़ा ना जुल्म किया जे। उकाड़ा से आपको अपडेट करते चलें। उकाड़ा के मदरसे में ज़ेर तालीम 2 कमसन भाइयों को कत्ल करके नाशों को नहर लोअर बारी दोआब में फेंके जाने का मामला। रेस्क्यू 1122 ने दूसरे रोज़ दोनों बच्चों की नाशें नहर से निकाल ली। वालदैन गम से निढाल इलाका मकीनों की बड़ी तादाद नहर पर पहुँच गई। उकाड़ा की रहमान कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ एक लर्ज़ाखेज़ और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें मोहल्ले के 2 बाश नौजवानों ने मामूली तकरार पर हसनैन रज़ा के 2 बेटों 11 साला ताहा और 5 साला अली अहमद को मदरसे से दीनी तालीम हासिल करके घर वापसी पर रास्ते से अगवा करके कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया। पहला अल हसन सर्कल बाउंड्री फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आसिम 11 ने अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी चौधरी मिकदाद अनवर, साबका चेयरमैन रायवन क्रिकेट बोर्ड, इनके हमरा मोहम्मद माजिद मुगल थे। अल हसन सर्कल बाउंड्री फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 7 रोज़ जारी रहने के बाद आसिम 11 की फतह से इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ। फाइनल मैच आसिम 11 का मुकाबला अल हसन से हुआ। अल हसन ने पहले खेलते हुए जीत अब रुख करेंगे कश्मीर का। जिला भर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी की वारदातों और कबायली झगड़ों में इंसानी जानों के ज़िया होने पर कौमी अवामी तहरीक का एहतजाजी मुजाहरा सामने आया। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान ने नादरा चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में पार्टी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर बढ़ती हुई बदअमनी और कबायली झगड़ों में इंसानी जानों के ज़िया होने के खिलाफ नारे दर्ज थे। पार्टी के रहनुमा ने कहा कि चाचड़ बरादरी के 12 अफराद का कत्ल होना कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिला भर में आए रोज शहरी अपने मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं। बढ़ती हुई बदअमनी और चोरी की वारदातों ने शहरियों का जीना महाल करके रख दिया। एयरपोर्ट नाथन शाह से आपको अपडेट करते चले। हुकूमत सिंध की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से गांव के मकीन लोग अपनी मदद आप सड़क और पुल तैयार करने में मसरूफ़ हैं। तहसील के पसमानदा इलाका काछू में 50 से ज़ायद बरस बीत गए, ताहाल हुकूमत की नाअहली और अदम तवज्जो की वजह से गाँव के मकीन लोगों को पुल और सड़क न मिल सकी। मकीन लोग तंग आकर अपनी मदद आप सड़क और पुल तामीर करने लगे। सफ़र करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सड़क और पुल ना होने की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। बारिश होने पर बलूचिस्तान से 15 फीट गहरा पानी आता है, जिसकी वजह से पुल और सड़क न होने के बायस हमको कश्तियों के जरिए पानी से गुजरकर फिर रेगिस्तानी इलाके की रेत पर पैदल सफ़र करना पड़ता है। शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा एंटी करप्शन की दबंग कार्रवाइयां, निकाह थानेदार और सिविल डिप्टी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सिविल एंटी करप्शन ऑफिसर उकाड़ा अफजल खान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना चौसठ के ASI अता मोहम्मद को 10,000 रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन उकाड़ा अफजल खान एक और कामयाब कार्रवाई करते हुए FWA पॉपुलेशन वेलफेयर काशिफ नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम काशिफ नवीद ने अपने ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म करके रखा हुआ था। गुजरावाला से आपको अपडेट करें। थाना वाहिंदो के इलाके में नौजवान ने फायरिंग करके बहनोई को कत्ल कर दिया। मकतूल वक्कास 2 रोज़ पहले बैरून मुल्क से वापस आया था। मकतूल की बीवी चंद रोज़ कबल नाराज़ होकर मैके चली गई, जिसकी वजह से वकास उसे मनाने के लिए घर गया तो मुलजिम कासिम ने फायरिंग कर दी। वकास जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
अब रुख करेंगे कंबर शहदाद कोट का। नसीराबाद अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा सेंगार नोनारी की आज़ादी के लिए आज 90 दिन भी सेंगार नोनारी के वर्सा अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा, सियासी, समाजी और व्यापारी तंजीमों के रहनुमा, औरतें और बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर अथर नहर की पुल पर धरना दे दिया। नोनारी मोहल्ले से निकली हुई रैली की रहनुमाई फौजिया सेंगार ने की। धरने से खिताब करते हुए कहा कि 9 दिन हो गए हैं और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा ने भरपूर मुजाहिरा किया। रुख करते हैं ज़िला सिब्बी का। ज़िला सिब्बी से चंद किलोमीटर के फासले पर दरगाह मला मौली अलमारूफ अखवंद बाबा, जो कि सुल्तान हक बाहू के खलीफा ख़ास थे। इस दरगाह पर बलूचिस्तान भर से लोग यहां ज़ियारत करने आते हैं और लोग अपनी मन्नत मुरादें लेकर आते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू ने आपके बारे में फरमाया, मला मौली दरवेशों के दरमियान फूल की मानंद है। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, ज़िला सिब्बी से चंद किलोमीटर के फासले पर दरगाह मुल्ला मली अल मारूफ आखुन बाबा, जो कि हज़रत सुल्तान हक बाहू के खलीफा ख़ास थे। इस दरगाह पर बलूचिस्तान भर से लोग ज़ियारत करने आते हैं और लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। लोगों की कसीर तादाद हर दिन दरगाह पर हाज़िरी लगाने आते हैं। इस दरगाह के आसपास घने और साया दरख्तों की वजह से अक्सर लोगों का हजूम यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू ने आपके बारे में फ़रमाया, मुल्ला मली दरबीन दरवेशान मिसिल गुल अस, तर्जमा मुल्ला मली दरवेशों के दरमियान फूल की मानंद है। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डीपीओ फैसल शहजाद की सरबराही में चौकी इंचार्ज फैसलाबाद रोड फ़ख्र हयात एसआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ओकाड़ा से 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ फैसल शहजाद ओकाड़ा डकैत गैंग सरगना औरंगजेब समेत मोहम्मद उमर और मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा और 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। मुल्जिमान का पुलिस हिरासत में 18 डकैती की वारदातों का इंकशाफ। भान सैयदाबाद महकमा जंगलात की जानिब से कुछ दिन पहले जंगलात की ज़मीनों से कब्ज़ा खाली कराने के लिए डीसी जाम शोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, डीएफओ फॉरेस्ट दादू रिजवान मेमन, इंजीनियर महेश कुमार, डीएसपी सेवन अब्दुल वाहिद खोसो, मुख्तियार कार सेवन अब्दुल हमीद नेथर की कार्रवाई धरी रह गई। मौजूद कुछ दिन पहले महकमा जंगलात के ज़मीनों पर जो कपास की काश्त की गई थी, इस पे हल चलाकर ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करवाया गया। लेकिन जैसे ही महकमा जंगलात कार्रवाई के बाद रवाना हुए तो बासर शख्सियात ने फिर से वहां पर बची हुई कपास की काश्त को 71 माइनर से गैर कानूनी वाटर कोर्स के ज़रिए पानी देकर आबादी की जा रही है और महकमा जंगलात की ज़मीनों पर बासर शख्सियात के मवेशियों के फॉर्म्स भी मौजूद हैं। भान सैयदाबाद के करीब गांव खैर मोहम्मद जमाली में 8 दिन पहले पुरअसरार कत्ल होने वाले 17 साला नौजवान असलम जमाली के कातिल गिरफ्तार न हो सके। जवाबदारों की जानिब से मकतूल के वर्सा को जान से मारने की धमकियां मिलने के खिलाफ मकतूल के वालिद सुल्तान जमाली, चचा अब्बास जमाली, कासिम जमाली और जमाली बरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा हुआ।
इस मौका पर मकतूल के वालिद और चचा ने मीडिया को बताया कि हमारे नौजवान असलम जमाली को जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। हमने भानसीदाबाद पुलिस थाने पर मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक भी जवाबदार गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस 62 जवाबदार का गठजोड़ की वजह से कत्ल में नामजद जवाबदार आज़ाद घूम रहे हैं और दाखिल करदा मुकदमे से हाथ उठाने के लिए हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। मकतूल के वालिद का मज़ीद कहना था, अगर मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो सीएम हाउस बाहर के सामने मरने तक भूख हड़ताल है। लिया मां हिन जो चाचो हाँ 26 तारीख़ ते क़त्ल थी वियो। पुलिस मज़र नाइच बिल्कुल हुननि सां मिलियल आहे। पीरल जमाली जो सपोर्टर कंदड़ आहे ऐं हैदर जमाली जो इहो सम्झो त मज़र नाइच ख़रीद थियल आहे पैसनि ते। मुंहिंजे लाइ को बि इंसाफ़ न कई। जॾहिं मूं FIR कटराई आहे त बिल्कुलु उन में को बि हुन अॻु भराई न कई आहे ऐं नई वरी हुननि जे घर ते का चढ़ाई थी आहे। एक ॾींहं में रात जो भी न चढ़ाई न ॾींहं जो। मां चयोमांनि रात जो 2 माण्हू मूंसां सिपाही गॾाए अची दरवाज़ो ठड़काए मोटी विया आहिनि। फजर जो मूंखे सां वाइदो कयूं, कसमनामा कयूं त असां रेड कंदासीं, उहो रेड बि न कयूं। ऐं मूं मिसकीन जो गुज़ारिश आहे शीशन कोर्ट के हाई कोर्ट के हिननि जी जेका इहा चालान आहे FIR कटियल आहे इन खे धरम भरम करे हिननि खे गिरफ़्तार कयो वञे। साईं मुराद अली शाह खे, IG खे, DIG खे ऐं सभिनी खे मुंहिंजो इहो अपील आहे। इमरान खान वज़ीर आज़म के भी मुझो इहो अपील आहे हिननि कातुलनि खे गिरफ़्तार कनि, मूं मिसकीन सां इंसाफ़ कनि, हिननि खे कोर्ट जे कटहड़े में टंगियो वञे त मुंहिंजो कुझु साह ऐं सुकून मूंखे मिलंदो। ऐं मूंखे हींअर धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, इहो त तुंहिंजो हिकु भाइटियो क़त्लु थियो पर 10 ॿिया बि क़त्लु कंदासीं, केस खां हथु खण। पर साईं धमकियूं मुश्ताक जमाली ऐं धणी बख़्श जमाली, हैदर जमाली, पीरल जमाली, आचर जमाली जेके भी मुलज़िम आहिनि इहे सभई मूंखे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, मूंखे मजबूर था कनि। पर मां कंहिं वटि पहुची बि मिसकीन नथो सघां। अॼु डोड़ी अमां वटि पहुतो आहियां, अमां जा कुर्ब मुंहिंजो ही केस खे अमां हलायो। ॿियो अर्ज़ु मुंहिंजो साईं मुराद अली शाह के आहे, साईं जन के DSP साहिब के आहे, SP साहिब के आहे, IG के आहे, कमांडर के आहे फ़ौज जेके। अब रुख करते हैं तहसील चौबारा का, जहां तहसील प्रेस क्लब चौबारा की माहाना मीटिंग के सिलसिले में सदर चौधरी अफजल बाजवा की तरफ से पुरतकल्लुफ़ इशाये का एहतमाम किया गया। अरशद मंडीर, मोहम्मद रमज़ान जोया, आसिफ बाजवा, उमैर हसन, एवान जावेद, इकबाल सईदी, मोहम्मद न्याज चूनिया, इफ्तिखार कम्बो, मोहम्मद एजाज एवान, मोहम्मद अमीन मोमिन ने खुसूसी शिरकत की। इशाये के प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से डिस्कशन और तहसील प्रेस क्लब चौबारा के मेंबरान को दरपेश मसाइल और इनके हल के साथ साथ दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू करना था। हाड़ी से आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के सरबराह डॉक्टर राव सलीम की वहाड़ी आमद हुई है। पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के ज़िलाई ऑफिस में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ज़िलाई ऑफिस बिहाड़ी में आमद के मौका पर डॉक्टर राव सलीम ने पार्टी वर्कर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, जिस तरह पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी के वर्कर्स पार्टी की तंजीम साजी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी खिदमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका मज़ीद कहना था कि हमारी पार्टी का कोई एक दफ्तर नहीं, हमारी पार्टी का हर गली मोहल्ले में ऑफिस होगा, हमारी मस्जिद ही हमारे दफ्तर होंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बिहाड़ी मेहराबित से। DPO अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने 2 SHOs के तबादले कर दिए। SHO फतह शाह इंस्पेक्टर शौकत अली को SHO मदरो तैनात कर दिया गया। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद को SHO फतेहाबाद शाह तैनात किया गया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके थाना खर के SHO हबीब खान लगारी की अपनी टीम दाद लगारी अली हसन लगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल होने वाला नॉन कस्टम खुश्क दूध का भरा मजदार लोडर अपनी तहवील में ले लिया। कानूनी प्रोसेस के बाद नॉन कस्टम खुश्क दूध कस्टम हुकाम के हवाले किया गया। बहावल नगर से आपको अपडेट करते चले, जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर सिराजुल हक की अपील पर पूरे मुल्क की तरह ज़िला बहावल नगर में भी महंगाई, बेरोज़गारी और सऊदी मुईशत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा अमीर जमात इस्लामी ज़िला बहावल नगर वलीद नासिर चौधरी की ज़ेर क़यादत में किया गया।
इसमें अवाम और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने खुसूसी शिरकत की। मुजाहरे में बिजली, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों, लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा और बेरोज़गारी से मौशी हालात में अबतरी पर इजहार अफसोस किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर वज़रा की फ़ौज में फौरी कमी करे और ज़िंदगी पर जोर दें, गरीब आदमी को रोज़गार फराहम करें, मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम करें। इसी मुजाहरे के अंदर सूद के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया गया। इस्लामी मदीने की रियासत के अंदर सूद का तर्ज अमल यहूद की नकाली है। हालिया घरेलू तशद्दुद बिल पर अमीर ज़िला ने खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी के रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेरोजगारी, सूद, महंगाई, नाराए तकबीर, पीछे कर, नाराए मुरीदके से आपको अपडेट करते चले। मौलाना अब्दुल रहमान सल्फ़ी की जानिब से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी लामामला फ़िका जाफरिया रेहानपुरा के सैकड़ों अफराद का थाना सदर मुरीदके के सामने एहतजाजी धरना। SHO थाना सदर मुरीदके की जानिब से मौलाना अब्दुल रहमान सल्फ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी पर मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक करने की धमकी दे डाली। फ़िका जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद कारकुनान थाना सदर मुरीदके के सामने जमा होने लगे। गुस्ताख साफ़े इमाम के ख़िलाफ़ अगर 1 घंटे तक मुकदमा दर्ज न किया गया तो एहतजाजन GT रोड बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का कायद मोहम्मद लतीफ़ भट्ट, सैयद शबीर हुसैन शाह और दीगर ने ये मुतालबा किया। पूरी तवज्जो वो किस्मत बनाने को निकला था घर से, मगर आखिरत भी फना हो गई है। वो किस्मत बनाने को निकला था घर से, मगर आखिरत भी फना हो गई है। कहा फातिमा को खताकार जिसने जरूर उसकी मां से खता हो गई। दोनों हाथ बुलंद करके वक्त के इमाम का साथी होने का सबूत दे। दोनों हाथ बुलंद कर बना जानी चाहिए। ए हमारे दर्शकों, करबला करबला, ए हमारे दर्शकों, करबला करबला, जो नूर सदा से कायम है, जिस नूर के अर्श पे साए हैं, सुफियान मिजाज गुलेस नजर इस नूर से ही घबराए हैं। अब्दुल रहमान सल्फ़ी की ये बात अनोखी बात नहीं, इस पे गैरत कुत्ते ने फिर मांगे जुर्म बताए। ओकाड़ा से आपको अपडेट करते चले। 2 सगे भाइयों को अगवा करने के बाद कत्ल का मामला सामने आया। कत्ल से कबल बदफेली का निशाना भी बनाया गया। दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम साउथ सिटी अस्पताल में डॉक्टर एजाज शाह ने किए। दोनों बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। दोनों बच्चों के साथ बदफेली के आसार मौजूद हैं। डॉक्टर एजाज शाह हतमी रिपोर्ट के लिए सैंपल महफूज कर लिए गए, जिन्हें लाहौर भिजवाया जाएगा। डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान नोमान और तनवीर ने बच्चों से बदफेली करने का एतराफ़ भी किया। DPO फैसल शहजाद मुल्जिमान ने कहा कि इनके साथ अब्दुल गफ्फार नामी नौजवान भी था। DPO पुलिस ने तीसरे मुल्जिम अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारना शुरू कर दिए। खबर शामिल करते हैं ज़िला कंबर शहदाद कोट से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। नसीराबाद सिटी में अवामी वर्कर्स पार्टी की कॉल पर सियासी और समाजी शख्सियात, शहरियों और औरतों समेत मासूम बच्चों समेत एहतजाजी कॉल पर कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। खबर मौजब नसीराबाद सिटी में कॉमरेड सिंगार नोनारी की आज़ादी के लिए अवामी वर्कर्स पार्टी ने एहतजाजी कॉल दी थी। आज नसीराबाद में कसीर तादाद में लोग जमा हुए। लोगों के साथ कसीर तादाद में औरतें और बच्चे भी कॉमरेड सिंगार नोनारी की आज़ादी के लिए जमा हुए हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमाओं ने शुरका को खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत से मुतालबा है हमारा कि कॉमरेड सिंगार नोनारी को जल्द अज जल्द आज़ाद किया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। हुकूमत खां या अपील अदा कयूं त कॉमरेड सिंगार के ज़ाहिर कनि त ॿी सूरत में असां एहतजाज जो दायरो इन वसी खां वसी तर थींदो वेंदो।
सदाई करीमत सिंधु सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। दोस्तों के गुजारिश है जेके साफ़ी दोस्त आहिनि उन खां अलावा ॿिया दोस्त जेके बि साफ़ी दोस्तनि खां अलावा दोस्त बीठा आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त वेही रहनि। हाणे आओ SST जे अॻूणे सदर कामेड़ सत्तार चाचो खे गुज़ारिश कंदुमि कामरेड सिंगार के तोरे तंगे आवाज़ सिंगार के मुझी जी जलमा आओ जे मारियो वञा पंहिंजे साथनि जिया तू न रोए जाए न दुखड़ो कजाए मुझी जी जलमा जॾहिं पंहिंजे साथनि जिया शीशन मथे सुम्हारियो वञा मौत पंहिंजे खां अॻु में ई मारियो वञा कंहिं बि दलाई जे धूप जो सिंगार थिया ओ मुंहिंजी अमा तू न रोए जाए तू न दुखड़ो कजाए मुंहिंजी जी जलमा इहो बि हिकिड़ो दौर हो। गुजरावाला से आपको अपडेट करते चले। मुतहरिक ताला तोड़ गैंग के खिलाफ मॉडल टाउन पुलिस की लाहौर में कार्रवाई। मॉडल टाउन पुलिस ने ताला तोड़ गैंग के एक सरगना जुबैर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जुबैर ने अपने साथियों के हमरा गुजरावाला रोड से ताले तोड़कर दुकान से नकदी और तांबा चोरी किया था। मुलजिम के कब्जे से चोरी होने वाला तांबा और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। डीएसपी मॉडल टाउन मुलजिम जुबैर को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। डीएसपी मॉडल टाउन मुलजिमान को दुकान से ताले से तोड़कर दुकान से तांबा और नकदी चोरी करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुलजिमान लाहौर से आकर गुजरावाला गुजरात और इसके गिरदोनवा में दुकानों के ताले तोड़कर वारदात करते और फिर फरार हो जाते।